बहुत बहुत साल पहले, 2000 साल से भी ज्यादा, एक छोटा सा नगर था, बेतलेहम। वहां की सर्दियां बहुत ठंडी होती थीं। ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरकर गलियों में सरसराती थीं और लोग अपने घरों में अलाव जलाकर गर्मी लेते थे। उस समय दुनिया बहुत अंधेरी थी। नहीं, सिर्फ रात की अंधेरी नहीं, बल्कि मन की अंधेरी। लोगों के दिलों में नफरत थी। लोग अमीर गरीब में बांट गए थे। राजाओं ने जुल्म ढा रखे थे और कोई नहीं जानता था कि सच में प्यार क्या होता है। इसी दुनिया में एक जोड़ा चल रहा था, मरियम, मेरी और यूसुफ, जोसेफ। मरियम एक बहुत भली, दयालु और ईश्वर भक्त लड़की थी। वो एक साधारण परिवार से थी, पर उसका दिल बहुत पवित्र था। यूसुफ एक बढ़ई था, लकड़ी का काम करता था, मगर ईमानदारी में उसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन मरियम अपने घर में थी जब कमरे में अचानक एक चमकीली रोशनी फैली। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, वो थी स्वर्ग से आए एक देवदूत की। देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, मरियम, मत डरना, तुम्हें ईश्वर ने चुना है। तुम्हारे गर्भ से एक पवित्र शिशु जन्म लेगा, जो इस दुनिया को प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग दिखाएगा। उसका नाम होगा यीशु। मरियम पहले तो डर गई, पर फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं ईश्वर की सेविका हूं, जो उसकी इच्छा है वही होगा। यूसुफ को भी बाद में स्वप्न में देवदूत ने यही बात बताई कि मरियम के गर्भ का शिशु ईश्वर का पुत्र है। उसने कहा, डरो मत यूसुफ, मरियम तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम उस बालक का नाम रखोगे यीशु, जीसस। कुछ महीनों बाद राजा ऑगस्टस सीजर ने आदेश दिया कि पूरे देश के लोगों की गिनती की जाएगी। हर व्यक्ति को अपने पुश्तैनी शहर जाकर नाम दर्ज कराना था। यूसुफ और मरियम को भी नाजरेत से निकलकर बेतलेहम जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ का परिवार वहीं से था। वो यात्रा बहुत लंबी थी, लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा। मरियम गर्भवती थी और रास्ते में ठंडी हवाएं, पहाड़ी रास्ते और रेतीली जमीन थी। कभी वो गड्ढे पर बैठती, कभी पैदल चलती। यूसुफ उसकी देखभाल करता और दोनों धीरे धीरे बेतलेहम पहुंच गए। जब वो बेतलेहम पहुंचे, तब पूरा नगर लोगों से भरा हुआ था। हर घर, हर सराय, हर गली में लोग ठहरे हुए थे। यूसुफ एक एक दरवाजे पर गया। कृपया, मेरी पत्नी बहुत थकी है, क्या हमें एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? पर हर जगह से जवाब मिला, माफ करना, सारी जगह भरी हुई है। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने कहा, मेरे पास घर में जगह नहीं है, पर पीछे एक गौशाला है जहां जानवर रहते हैं। अगर चाहो तो वहीं ठहर जाओ। यूसुफ और मरियम उसी गौशाला में चले गए, जहां गायें, भेड़ें और ऊंट बंधे थे। वहां घास बिछी थी और हवा में हल्की सी गर्मी थी। रात गहरी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, और तभी एक अद्भुत घटना हुई। मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो छोटा, सुंदर, शांत शिशु था। उसके चेहरे से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी। यूसुफ ने गौशाला में रखे एक छोटे लकड़ी के पालने को साफ किया, घास बिछाई और शिशु यीशु को उसमें सुला दिया। उस पल से दुनिया की दिशा बदल गई, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो था ईश्वर का प्रेम धरती पर उतर आया। इस घटना को हुआ था 25 दिसंबर की रात, और तभी से उस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाने लगा। उसी समय बेतलेहम के पास कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आसमान चमक उठा। एक देवदूत उनके सामने प्रकट हुआ। चरवाहे डर गए, पर देवदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो है मसीह प्रभु। और फिर आसमान में हजारों देवदूतों ने गीत गाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और धरती पर शांति और भलाई फैले। चरवाहे तुरंत गौशाला की ओर दौड़े और वहां उन्होंने मरियम, यूसुफ और छोटे यीशु को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सब ईश्वर का धन्यवाद करते हुए लौटे। बहुत दूर पूर्व दिशा में 3 ज्ञानी पुरुष मागी रहते थे, जो तारों का अध्ययन करते थे। एक रात उन्होंने आसमान में एक नया तारा देखा, जो बाकी तारों से ज्यादा चमकदार था। उन्हें लगा कि ये कोई दैवी संकेत है। उन्होंने प्राचीन भविष्यवाणियों को पढ़ा और पाया कि एक नया राजा जन्मा है, जो पूरी मानवता को प्रेम और प्रकाश देगा। तीनों ने ऊंटों पर सफर शुरू किया, रेगिस्तान पार किया, पहाड़ों को लांघा और उस तारे का पीछा करते हुए बेतलेहम पहुंचे।
जब उन्होंने छोटे यीशु को देखा तो उन्होंने झुककर प्रणाम किया और 3 उपहार दिए, सोना राजा के सम्मान में, लोबान ईश्वर की पूजा के प्रतीक के रूप में, गंधरस भविष्य के दुख और बलिदान का संकेत। यीशु बड़ा होकर लोगों को एक ही बात सिखाते रहे, ईश्वर प्रेम है। अगर तुम सच में ईश्वर से प्यार करते हो तो अपने पड़ोसी, अपने दुश्मन, सबको प्यार करो। वो गरीबों की मदद करते, बीमारों को ठीक करते और हर किसी से कहते, सच्ची खुशी चीजों में नहीं, दिल की भलाई में है। उनकी बातें लोगों के दिलों में बस गईं और उनके जन्म का दिन बन गया प्रेम, दया और रोशनी का त्योहार, क्रिसमस। कई लोग पूछते हैं, पर यीशु का जन्म तो साल के किसी और दिन भी हो सकता था, फिर 25 दिसंबर ही क्यों चुना गया? इतिहासकारों के अनुसार पुराने रोमन साम्राज्य में उसी समय एक त्योहार मनाया जाता था, सूर्यदेव का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ द सन, जब दिन छोटे और रातें लंबी होती थीं। 25 दिसंबर के बाद दिन फिर से बड़े होने लगते हैं, यानी रोशनी का लौटना। और जब यीशु को दुनिया की रोशनी कहा गया तो लोगों ने उसी दिन को उनके जन्म का प्रतीक बना दिया। इसीलिए 25 दिसंबर को ही क्राइस्ट्स मैस यानी क्रिसमस कहा जाने लगा। आज जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, हम उस रात को याद करते हैं जब एक छोटे बच्चे ने दुनिया में आशा, प्रेम और क्षमा की किरण लाई थी। क्रिसमस ट्री की रोशनी, सांता के उपहार और बच्चों की हंसी सब उसी एक बात की याद दिलाते हैं, दुनिया में अच्छाई अब भी जिंदा है। मरियम और यूसुफ की तरह हमें भी सिखाया गया कि प्यार और भरोसा हर कठिन रास्ते को आसान बना सकता है। बच्चों, जब भी तुम 25 दिसंबर को कोई उपहार खोलो तो याद रखना, वो सिर्फ खिलौना नहीं, वो प्यार का प्रतीक है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि छोटी सी जगह में भी बड़ा चमत्कार हो सकता है, ठंडी रात में भी गर्मी का एहसास हो सकता है, और अगर हम सब मिलकर भलाई करें तो हर दिन क्रिसमस बन सकता है। उस रात जब रोशनी धरती पर उतरी, दुनिया ने पहली बार जाना कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि प्यार में होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लोबान